नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या हम जो भी करते हैं उसके असली कर्ता हम ही हैं? तो चलिए, कर्तापन के भ्रम की इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत इसी सीधे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। जब आप कोई भी काम करते हैं तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि उसे करने वाले पूरी तरह से आप ही हैं, या फिर कोई और शक्ति है जो ये सब करवा रही है? देखिए, आम तौर पर हम सब यही मानकर चलते हैं कि हमारे हर काम के पीछे हम ही हैं। अच्छा हो या बुरा, हम खुद को उसका जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है, या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं? ये प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत ही अलग नजरिया देता है। ये कहता है कि परमेश्वर या कोई बाहरी शक्ति हमारे कर्मों की रचना नहीं करती, ना ही वो ये तय करती है कि हमें क्या फल मिलेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो नहीं, तो हमारे सारे काम हो कैसे रहे हैं? और इसका जवाब है स्वभाव, यानी हमारी अपनी प्रकृति। ये जो हमारी प्रकृति है, ये हमारी ही गहरी वासनाओं और पिछले संस्कारों से बनती है। मतलब आसान भाषा में कहें तो हमारे काम असल में हमारी आदतों और हमारे अंदरूनी झुकाव का ही नतीजा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो असली स्व है वो असल में कुछ करता ही नहीं है, वो तो बस एक साक्षी की तरह है। उसी के स्वभाव से सारे काम अपने आप हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूरज की मौजूदगी में कमल खिलता है। सूरज कुछ करता नहीं, पर उसकी उपस्थिति ही काफी है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा गहरा लगता है, लेकिन फिर भी हमें तो हर पल यही महसूस होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो अगर हम करता नहीं हैं, तो ये इतना मजबूत भाव आता कहाँ से है? चलिए, इस पहेली के दूसरे हिस्से को भी समझते हैं। तो इसका कारण है अज्ञान का एक पर्दा, एक ऐसा आवरण जो हमारे असली समझ को, हमारे ज्ञान को ढक लेता है। और इसी पर्दे की वजह से हम एक भ्रम में पड़ जाते हैं और जो सच है उसे देख ही नहीं पाते। और देखिए, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। हम अपने इस शरीर और अपने इस मन को ही मैं समझ लेते हैं। और बस जिस पल हम ऐसा करते हैं, उसी पल हम खुद को हर सुख दुख, हर सफलता, हर अच्छे बुरे काम का कर्ता मानने लगते हैं। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अलग अवस्थाएं देख सकते हैं। एक तरफ है अज्ञान की दुनिया, जहाँ आत्मा खुद को कर्ता मानकर पाप पुण्य के जाल में फंसी रहती है, भ्रम में जीती है। और दूसरी तरफ है ज्ञान का प्रकाश, जहाँ आत्मा जानती है कि वो अकर्ता है और इन सब बंधनों से पूरी तरह मुक्त और प्रकाशित है। तो क्या इस अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता है ज्ञान का प्रकाश, जो इस कर्तापन के भ्रम को हमेशा के लिए मिटा सकता है। जब सच्चे ज्ञान का यानी तत्व ज्ञान का उदय होता है ना, तो ये अज्ञान का अंधेरा पूरी तरह से मिट जाता है। और तब हमारा वो ज्ञान ही एक सूर्य की तरह हमारे असली स्वरूप को, उस परम तत्व को हमारे लिए रोशन कर देता है। ये तुलना बहुत ही सीधी और गहरी है। सोचिए, जैसे एक छोटा सा दिया भी घने से घने अंधेरे को एक पल में दूर कर सकता है, ठीक वैसे ही आत्मज्ञान की एक छोटी सी किरण भी हमारे जन्मों के अज्ञान को मिटाने की ताकत रखती है। तो फिर इस बदलाव का रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहला कदम है इस भाव को त्याग देना कि मैं करता हूँ। जब हम अपने अहंकार का, अपने शरीर और मन का ये चश्मा उतार कर रख देते हैं, तो सच्चाई जैसी है वैसी ही अपने आप सामने आ जाती है। परम ज्ञान खुद ही प्रकाशित हो जाता है। तो अंत में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। अगर ये कर्ता होने का भाव, ये मैंपन सिर्फ एक चश्मा है जो हमने पहन रखा है, तो जरा सोचिए, उस चश्मे को उतारने के बाद की दुनिया कैसी दिखेगी? शायद वैसी जैसी वो असल में है।